जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या साबित करते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि परिमेय संख्या जो होता है ना, वो पूर्णांक संख्या भी होता है और पी बाई क्यू के रूप वाले भी संख्या होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या भी होगा और पी बाई क्यू के रूप वाली भी संख्या होगा, लेकिन कभी भी पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए अगर हम इस रूप में लिखते हैं जैसे कि 4/2, तो कहने का मतलब है कि 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगा और जब ये भाग लग जाएगा तो ये पी बाई क्यू के रूप में संख्या नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। ये जो हो जाएगी वो पूर्णांक संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 18/6, अब यहाँ पर आप देखिए है कि 6 से 18 में डिवाइड कीजिएगा तो 3 मरतबे लग जाएगा, तो उस कंडीशन में जो ये पी वाई क्यू के रूप वाली संख्या नहीं होगी, ये हो जाएगी आपकी पूर्णांक संख्या। लेकिन यहीं पर अगर हम लिखते हैं 7/9, देखिए यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो भाग लगेगा लेकिन पॉइंट में लगेगा, पूर्ण अंक के रूप में नहीं लगेगा। और जो पूर्ण अंक के रूप में लगता है उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी कि दशमलव में लगेगा उसको हम पूर्णांक संख्या नहीं कहते। देखिए यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या जो होते हैं वो दो रूप में होते हैं, एक पूर्णांक संख्या के रूप में और दूसरा पी बाई क्यू के रूप में, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि जब हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं 7 में तो ये पॉइंट में लग रहा है जो कि पूर्ण अंक नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण अंक नहीं हुआ। अगर ये पूर्ण अंक नहीं हुआ इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं हुआ। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कभी भी पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या जो होता है वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। आइए सिद्ध करते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे इसे हम सिद्ध करते हैं। देखिए इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जो भी आपको दिया रहेगा सिद्ध करने के लिए उसको करना क्या है, उसको आपको परिमेय मान लेना है। बस इतना ही करना है कि जिसे भी सिद्ध करना है उसको आपको परिमेय मान लेना है। तो हम भी यहाँ पर √2 को क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या किया कि मान लिया जिसे भी सिद्ध करना था उसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या, ठीक है। अब आप जानते हो कि परिमेय संख्या क्या होता है। भाई परिमेय संख्या का दो रूप होता है, अभी हम बताए हैं, एक पूर्णांक संख्या होता है और दूसरा पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे तो √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए इसको हम पूर्णांक संख्या नहीं मानेंगे। चलिए भाई पूर्णांक संख्या नहीं मानते हैं, इसको हम पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि √2 बराबर पी बाई क्यू। देखिए तब हम क्या करते हैं कि इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं और इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहां से हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू। यहां पर हम लिख दिए 2q बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बाई क्यू। अब आप समझिए इस बात को, यहां पर जो 2q है ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर जो 2q है ये आपका पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये पी स्क्वायर बाई क्यू क्या है, ये आपका पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या है। आप मेरी बातों को समझिए, ये जो है ये क्या है, ये आपका पूर्णांक संख्या है और पी स्क्वायर बाई क्यू क्या है, ये पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या है। अब आप देखिए ये पूर्णांक संख्या और ये पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या, मैं आपको अभी बताया था कि कभी भी पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर वो पॉइंट में लगता है, यानी कि दशमलव में आता है, पूर्णांक नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये जो है
कभी भी पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2q नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू। देखिए तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए क्या होगा, √2 अपरिमेय संख्या होगा। देखिए मैं इस बात को आपको फिर से बता देता हूं, भाई ये कैसे अपरिमेय संख्या हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो सवाल में दिया रहेगा साबित करने के लिए उसको आपको परिमेय मान लेना है। हमने भी क्या किया था कि √2 को क्या मान लिए, परिमेय संख्या। अब आपको करना क्या है कि इस संख्या को, √2 वाली संख्या को पी बाई क्यू के बराबर दिखाना है। जैसे हमने लिखा √2 बराबर पी बाई क्यू। अब आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी स्क्वायर करना है। तो हमने इधर स्क्वायर किया तो आपको 2 आ जाए, क्योंकि रूट में 2 बार 2 आएगा तो वर्गमूल के रूप में एक 2 आएगा, तो इधर 2 आ जाएगा और इधर क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब आप क्या करें कि यहाँ से एक क्यू इसके साथ आप ले लीजिए, तो ये 2q बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि ये पी स्क्वायर बाई क्यू लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, 2q। ये आपका पूर्णांक संख्या है और ये पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या है। अब आपने देखा था कि ये पूर्णांक संख्या और जब ये पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या है तो कभी भी पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए हम लिखे कि पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए इस बार जो हम क्वेश्चन लिए वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यही सिद्ध करना है। अभी हम आपको सिखाए हैं कि भाई जिसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा उसको क्या करेंगे, हम परिमेय मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 + 2√5 को हम परिमेय मान लेते हैं। तो चलिए हम यही लिखते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए तब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में दिखाएंगे। तो हम लिखते हैं 3 + 2√5 बराबर पी बाई क्यू। अब बड़ी सावधानी से आप समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इस 3 को इधर ला रहे हैं। अभी ये प्लस भी इधर आएगा तो माइनस में होगा, तब क्या लिखेंगे हम, 2√5 बराबर पी बाई क्यू -3। अब आप देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को हम इधर ला रहे हैं। जब हम इधर लाएंगे तो ये गुना में है 2, इधर आएगा तो किससे बदलेगा, भाग में। तो इधर हम क्या लिखेंगे, इधर आपका बच जाएगा √5 और इधर क्या हो जाएगा, p बाई 2q और -3/2 ये हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा तो इस रूप में हो जाएगा। अब आप समझिए यहाँ पर क्या है, ये √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है और p/2q -3/2 क्या है, वो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको हम बताएं कि p बाई क्यू के रूप वाली संख्या परिमेय संख्या है, या जो भी पूर्णांक संख्या होगा वो भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर 3 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है, यहाँ पर भी बात की जाए 2 तो पूर्णांक संख्या है और ये p बाई क्यू भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारा जो है इस तरफ जितना भी है ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है और p बाई क्यू के रूप वाली संख्या है, इट मीन्स परिमेय संख्या है। तो ये सारा परिमेय संख्या है और इधर क्या है, अपरिमेय संख्या है। और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, चाहे परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 नॉट इक्वल टू p बाई
2q माइनस 3y2 इस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और तब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए बड़े ही आसानी से हम साबित कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा साबित करने में आपको जो प्रॉब्लम आता है वो है आपका किसी भी संख्या जिसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं लिखा हो, ठीक है। कोई भी रूट वाली संख्या, चाहे वो √2 हो गया, √5 हो गया, इसे साबित करना आसान है। अगर इसे साबित करना आसान है तो इसके साथ जितना भी प्लस माइनस गुना करके या भाग करके जो भी संख्या आएगा उसको भी साबित करना आसान है, ठीक है। उसको क्या साबित करेंगे भाई? एक ही बात याद रखना है कि जो रूट में होगा उसको अकेले छोड़ देंगे और जो रूट में नहीं होगा उसको एक तरफ कर देंगे, बस। ये रूट वाला अपरिमेय हो जाएगा, एक तरफ जितना होगा वो परिमेय हो गया। और कभी भी अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर नहीं होता है, तब जब बराबर नहीं होता है तो उसको हम क्या करेंगे? इस तरह से लिख कर हम साबित कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।